आप जानते हैं कि आपका पैन कार्ड से जो है आधार कार्ड का लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लिंक किया हुआ नहीं तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी 1,000 का चार्ज ले रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका लिंक है कि नहीं है। अगर आपका लिंक नहीं है तो किस तरह से लिंक करना है वो पूरा का पूरा तरीका जो इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और आसानी के साथ अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल किसी भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे आप लिखेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लिखने के बाद यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो होम पेज है वो आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिखाएगा लिंक आधार स्टेटस का। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ही फिर से नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अपना जो पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करेंगे। पैन आधार फिल करने के बाद लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि पेन नोट लिंक्ड विद आधार, और लिंक करने के लिए यहाँ पे लिंक आधार का ऑप्शन दिया हुआ है। यहीं पे इसी पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर जो ही क्लिक करेंगे फिर से नया इंटरफेस आएगा। फिर से अपना यहाँ पेन नंबर डालेंगे, फिर से आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। पेन आधार फिल करने के बाद फिर से यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस आया है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताया है कि आपको 1,000 का पेमेंट करना होगा। चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर कंटिन्यू टू पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से पेन नंबर डालना है, पेन को कन्फर्म करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास हो, क्योंकि उस पर OTP आएगा और वो आपके पेन से भी लिंक हो जाएगा। वो फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो भी आपने दिया उस पर OTP आएगा। उस OTP जो अभी आपकी मोबाइल पे आया है रिसेंट OTP, उसको आप फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड आपको हो चुका है। यहाँ पे आपका नाम का कुछ लेटर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही फिर से नया इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इनकम टैक्स का। ये जो आपका इनकम टैक्स है, इस इनकम टैक्स पे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे 26-27, तो वो चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पेमेंट किस तरह करेंगे, आपका अदर पेमेंट जो है टाइप ऑफ पेमेंट है तो वो आपका अदर कर देंगे यहाँ पे। और आप जो पेमेंट कर रहे हैं सब टाइप ऑफ पेमेंट, यानी कि आपके फी फॉर डिले इन लिंक पेन विद आधार, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि आपका डिले हो चुका है। ठीक है, तो पेन से आपका आधार लिंक करना डिले हो चुका है, इसलिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर से आपका नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका शो हो जाएगा कि आपका कितना चार्ज कटेगा। ये चार्ज जो है यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। जैसे कि 1,000 का चार्ज चलान लगेगा आपका, तो वो 1,000 यहाँ पे शो हो चुका है कि आपको 1,000 का पेमेंट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही फिर से नया इंटरफेस आएगा। पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट का अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है, जिस माध्यम से भी हो आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, या फिर आपका UPI है। तो UPI तो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। नेट बैंकिंग भी है तो मुझे UPI से करना है तो UPI पे क्लिक करूँगा। जो भी आपका बैंक है अपने हिसाब से आप अपना बैंक को चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका बैंक होगा। जैसे कि मेरे केस में अगर स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते ही फिर से नया इंटरफेस आएगा। फिर से यहाँ पे पे नाउ है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस है, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे या फिर छोड़ देंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे। सबमिट टू बैंक पे क्लिक करते हैं फिर से नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। UPI है तो UPI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करते ही दो तरह का आपका ऑप्शन आएगा, एक तो QR कोड आएगा, एक UPI ID आएगा। तो मैं जो QR कोड से करना है तो QR पे कोड पे क्लिक करते यहाँ पे QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा 1,000 का। इस पे स्कैन करेंगे, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, स्कैन करके आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस आपका सक्सेस, आपका पेमेंट आपका यानी कि हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड का। उसके बाद आपका उसी पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट होने के बाद। अब यहाँ देख रहे हैं कि पेमेंट आपका हो चुका है चालान, और चालान को यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लेंगे, उसको आप अपने पास रख लेंगे एक से क्योंकि इसमें जो आपका पेमेंट जो आपने किया उसका ट्रांजेक्शन ID वगैरह दिया हुआ है। और इसमें एक जो खास चीज़ है, आपने कितने का पेमेंट किया है और इसमें एक कोड होता है, BSR कोड होता है और चालान नंबर होता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो यहाँ पे आपका मेंशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन आपका किया हुआ BSR कोड, तो इसको आप डाउनलोड करके रख लेंगे। उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे कि इस पेमेंट होने के कुछ
कुछ देर आपको इंतज़ार करना होगा, आधा घंटा या फिर 1 दिन भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि तुरंत नहीं आपका नहीं होता है, किसी-किसी का होता है, किसी का नहीं होता। तो चलिए, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फिर से आप उसी वेबसाइट पे आ जाएँगे। उसके बाद फिर से यहाँ पेन और आधार फिल करने के बाद व्यू लिंक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस जो आपका दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे पैन नंबर और अपना आधार नंबर फिर से इंटर करेंगे। पैन आधार इंटर करने के बाद यहाँ वैलिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपका कुछ देर बाद जो इसको ट्राई करेंगे तो अब यहाँ पे आपका पे का ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि आपका चालान नंबर अमाउंट आपको शो हो जाएगा। उसके बाद बीएसआर कोड भी यहाँ दिख जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड पे जो नाम है वो फिल करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे जो अभी पहले आपने दिया था। अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ ओनली ईयर लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ में, तो ऊपर वाला को चूज करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में पूरा डेट, मंथ और ईयर सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो नीचे वाले आई एग्री टू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे। तो आप फिर से आपकी मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है। ओटीपी फिल करते ही यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो आधार आपका सक्सेसफुली योर आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। रिसीव्ड आपका हो चुका है, यानी कुछ देर आपको इंतजार करना होगा। इसके लिए आपको लगभग आपको 48 आवर का आपका इंतजार करना पड़ता है। 48 आवर के बाद आप चेक करेंगे 48 घंटे के बाद, तो आपका स्टेटस चेक सक्सेस दिखाएगा, लिंक दिखाएगा आधार से पेन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब